आइए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग अपना इडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रैक्टिस सेट। जो भी दिक्कत हो पूछिएगा और जो जो मैं इसमें बता रहा हूँ आप उसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहला हमारा जो इडियम है आउट एंड आउट। जानते ही हो इडियम्स एंड फ्रेजेस में होता है क्या, दिखते कुछ और है होते कुछ और है, रटना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है भाई, 4 ऑप्शन हैं, सिंसियरली, कंप्लीटली, नाइसली एंड करेजियसली। प्रैक्टिस करने से ज़्यादातर याद हो जाता है, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आउट एंड आउट का हिंदी आप जान लो, पूर्ण रूप से। क्या होता है? पूर्ण रूप से। तो अब 4 ऑप्शन से बोलो क्या हो सकता है, तो भैया इसका आंसर होगा कंप्लीटली, क्योंकि आउट एंड आउट का मतलब क्या है, पूर्ण रूप से, और इसका आंसर हो सकता है कंप्लीटली, ठीक है। सिंसियरली का हिंदी होता है अच्छे से, नाइसली का भी हिंदी होता है अच्छे से, और करेजियसली का हिंदी होता है बहादुर तरीके से। आउट एंड आउट का हिंदी क्या है? पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में कंप्लीटली ही दे, कंप्लीटली का कोई दूसरा वर्ड भी दे सकता है, जैसे एंटायरली। एंटायरली का भी मतलब होता है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो हिंदी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रट लेंगे कंप्लीटली तो सब काम हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, वर्ड पर स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंटायरली भी आप लिख लो, मॉक टेस्ट में दे सकता हूँ। अफार क्राई बहुत अच्छा आइडिया में। अफार क्राई का मतलब बताना है आपको, वेरी सैड, वेरी डेंजरस, वेरी डिफरेंट और वेरी लेजी। बहुत दुखी, बहुत खतरनाक, बहुत अलग और बहुत आलसी। होगा क्या? पता होना चाहिए फार क्राई का मतलब। ए फार क्राई का मतलब होता है बहुत ही अलग, बिल्कुल अलग, ठीक है, बिल्कुल अलग। आप लिख सकते हो हिंदी में, ए फार क्राई का हिंदी होता है बिल्कुल अलग। तो 4 ऑप्शन से बोलो होगा क्या? वेरी डिफरेंट होगा, ठीक है। ए फार क्राई अजीब है, थोड़ा याद करना पड़ेगा। टर्न और डीफ ईयर, डीफ का मतलब होता है बहरा, ईयर मतलब कान, टर्न का मतलब मोड़ लेना, बहरा कान मोड़ लेना। बोले तो टर्न और डीफ ईयर का मीनिंग बताना है आपको। लिसन सुनना, वॉच देखना, सिंग गाना, और इग्नोर मतलब अनदेखा कर देना। बोलो होगा क्या? तो टर्न और डीफ ईयर का हिंदी लिख लो आप, अनसुना कर देना। अनसुना कर देना मतलब क्या? अनदेखा कर देना, मतलब उसको सुन करके भी ना सुनना, इग्नोर कर देना। तो बोलो आंसर क्या होगा? डी लिख लो, अनसुना करने का अंग्रेजी इग्नोर, ठीक है। एट स्नेल स्पेस, स्नेल एक जानवर है, समुद्र में रहता है, समुद्र में, नदी में वगैरह रहता है, और बहुत ही धीरे धीरे चलता है, बहुत ही धीरे धीरे चलता है। पेस का हिंदी होता है कदम, ठीक है। तो स्नेल का कदम, भाई इसका मीनिंग बताना हमें। 4 ऑप्शंस हैं, फास्ट है, एवरेज है, वेरी स्लोली है, और जंपिंग है। फास्ट मतलब तेज, एवरेज मतलब औसत, वेरी स्लोली बहुत धीरे, जंपिंग माने कूदना। होगा क्या? तो चूँकि स्नेल एक जानवर है और बहुत ही धीरे धीरे चलता है, छोटा सा है, और चूँकि बहुत धीरे चलता है इसलिए आंसर क्या होगा इसका? सी, वेरी स्लोली। जैसे यू आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एट स्नेल स्पेस, तुम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो बहुत ही धीरे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे सब मिलता जाएगा। गाल एंड वॉर्मवुड, इसका मीनिंग बताना है आपको भाई। वैसे जो गाल का हिंदी होता है पित्त, पित्त जो होता है ना, अचानक से मुंह में आता है और बहुत तीखा लगता है। वॉर्मवुड भी एक जड़ी बूटी है जो बहुत ही तीखी होती है, बहुत ही कड़वी होती है, ठीक है। तो कड़वा से ही कुछ जुड़ा होगा। गाल एंड वॉर्मवुड का मीनिंग बताना है आपको भाई। इडियम है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, जोश से भरा नहीं, फुल ऑफ डेंजर, खतरे से बड़ा नहीं, फुल ऑफ हेट, और फुल ऑफ लव। तो दोस्तों फुल ऑफ हेट होगा, क्योंकि गाल एंड वॉर्मवुड का मतलब जो भी है वो कड़वाहट से ही भरा है, कड़वाहट से ही जुड़ा हुआ है। और फुल ऑफ हेट मतलब नफरत, नफरत मतलब क्या? नफरत का मतलब होता है कड़वाहट, ठीक है, कड़वाहट। तो गाल एंड वॉर्मवुड का मतलब होता है नफरत से भरा, ठीक है। क्योंकि गाल का मीनिंग मैंने बताया था पित्त, और पित्त कड़वा होता है, आपने देखा होगा, फील किया होगा। और वॉर्मवुड का मतलब होता है एक जड़ी बूटी जो कि बहुत ही कड़वा होता है। तो गाल एंड वॉर्मवुड का मतलब हो गया एकदम नफरत से भरा या कड़वाहट से भरा। तो अब लिख लो एक लाइन में, कड़वाहट से भरा या नफरत से भरा, अंग्रेजी में फुल ऑफ हेट, ठीक है। रूल द रूस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट। रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन से, बहादुर होना, कंट्रोलर यानी नियंत्रक होना, टू ब्रेक द रूल्स नियमों को तोड़ना, और टू फाइंड द सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन ढूंढ लेना। क्या होगा भाई? तो मैं आपको बता दूँ, रूल द रूस्ट का मतलब होता है ना, एकदम मालिक बन जाना, मालिक, मालिक बन करके शासन चलाना, मालिक बन जाना। जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि एट योर होम, तुम्हारे घर पर, एट योर होम तुम्हारे घर पर, हु
रूल्स द रूस्ट, तुम्हारे घर पर कौन रूल द रूस्ट करता है, यानी कौन मालिक बनता है, कौन हुक्म चलाता है, कौन कंट्रोल करता है सब कुछ। तो बोलो आंसर क्या होगा, टू बी कंट्रोलर, एकदम कंट्रोल करने वाला बन जाना। जैसे घर में मेरे पिताजी रूल द रूस्ट करते हैं, यानी हमारे पिताजी शासन चलाते हैं, वही कंट्रोल करते हैं सब कुछ। किसी किसी घर में बड़े भैया रूल द रूस्ट करते हैं। तो रूल द रूस्ट का मतलब होता है मालिक बनना या हुक्म चलाना, ठीक है, या नियंत्रक बनना। आप एक लाइन में अंग्रेजी में कह सकते हो टू बी कंट्रोलर, ठीक है। अगला है टू पेंट द टाउन रेड, टू पेंट द टाउन रेड। वैसे तो लग रहा है कि टाउन को लाल रंग से पेंट कर देना है, लेकिन भाई इडियम में बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होता है, हर एग्ज़ाम में बार बार आता है ये। टू पेंट द टाउन रेड का मीनिंग बताना है, 4 ऑप्शन है। टू इन्जॉय वेरी मच, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना। टू किल एवरीवन, सबको मार देना। टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, सबको बर्बाद कर देना सब कुछ। और टू पेंट द हाउस, घर को रंग देना। लोगों को लगेगा कि भाई लाल लाल रंगना है तो भाई क्या पता सबको मारना होगा, नहीं, ये इडियम है प्यारे बच्चों। और टू पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है ना खूब धमा चौकड़ी करना, खूब मौज मस्ती करना। जैसे द सोल्जर्स आर पेंटिंग द टाउन रेड, सैनिक खूब धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। आंसर होगा ए, टू एंजॉय वेरी मच। ऑल एंड सन्ड्री, ऐसा तो इडियम मतलब बार बार आता है। ऑल एंड सन्ड्री का हिंदी है हर व्यक्ति, हर व्यक्ति माने हर कोई, हर कोई। जैसे ऑल एंड सन्ड्री इज़ डांसिंग, यानी हर व्यक्ति नाच रहा है। तो ऑप्शन में नन, सम, ग्रेट पीपल, एवरीवन, बोलो क्या होगा। चुटकियों में आप आंसर बता सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, डे। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है, ठीक है। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है हर कोई। इनफिक्स रटना है ये आपको, इनफिक्स का मीनिंग बताना है। 4 ऑप्शन है। इन अ जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में। एवरेज औसत, वेरी स्लोली, बहुत धीरे। और इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन का मतलब होता है कठिन स्थिति में, परिस्थिति में। तो इनफिक्स का मतलब होता है ना समस्या में पड़ना, समस्या में होना, ठीक है। तो 4 ऑप्शन से बोलो क्या हो सकता है। तो डी होगा, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जैसे ही इज़ इन अ फिक्स, मतलब वो दुविधा में है, परेशानी में है। ही इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो अब लिख लो एक लाइन में, इनफिक्स का हिंदी क्या है, दुविधा में होना, परेशानी में होना। अगला है, देखते ही आप आंसर बता दोगे क्योंकि बहुत रिपीट हुआ है ये। मेडियन स्पीच का मतलब क्या होता है। मेडियन स्पीच का हिंदी होता है प्रथम भाषण, ठीक है, प्रथम भाषण। ये एकदम रट लो आप, मेडियन स्पीच। लास्ट स्पीच, फर्स्ट स्पीच, ग्रेट स्पीच, मेनी स्पीचेस, क्या होगा, बी होगा, फर्स्ट स्पीच। क्योंकि मेडियन स्पीच का हिंदी होता है प्रथम भाषण, एकदम हूब वैसे ही आएगा। ऑप्शंस में फर्स्ट स्पीच रहेगा, लगा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।